नेम इज मनीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हो क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन। देखो चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि चैप्टर कठिन तो मैं भी आपको बता दूं कि आपने अभी तक चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं है। चैप्टर पढ़ने के बाद जब इतना हलवा लगता है ना, जैसे लगता है हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, जस्ट टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चैप्टर आसान होने वाला है। मोशन है, फिजिक्स का बहुत छोटा सा चैप्टर है। बस मेरा फोकस है और आपका फोकस चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोशन। देखो पहले मोशन का मतलब समझते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो बन रही है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। हो सकता है पर सेकंड चेंज करूँ, हो सकता है पर मिनट चेंज कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं मोशन में हूँ। वही अगर आप बिस्तर में पड़े हो, फिर कोई इंसान अभी सो रहा हो, तो वो क्या है, मोशन पे नहीं है। वो उसे क्या कहते हैं, जो मोशन पे नहीं होते उसे क्या कहते हैं, रेस्ट पे कहते हैं। वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो इतना कोई कठिन चीज नहीं है। मोशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखो ये जो पूरा मोशन है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो टाइम है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। ठीक है, विदाउट टाइम ये मोशन चैप्टर कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते। देखो मोशन समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है मोशन इज रिलेटिव, जिसको समझने में थोड़ा सा शर्म आती है हम लोग को, मतलब थोड़ा नहीं समझ में आता। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है जो हर एक नजरिए से हमें अलग अलग दिखे। यहाँ पे इस टॉपिक से हम बता रहे हैं। अभी हमने थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक पॉइंट जिसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कोई भी दो इंसान है, ठीक है, ये दो इंसान है जो कि साथ में चल रहे हैं। इनकी जो दोनों की स्पीड है, दोनों की वेलोसिटी है, मान लो स्पीड दोनों की एक ही है। ठीक है, दोनों साथ में चल रहे हैं। अब जब साथ में चल रहे हैं तो जब वो लोग एक दूसरे को लोग देखते हैं तो क्या लगता है कि वो दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे हैं। और हम जो है वो दूर इनको खड़े होकर घूर रहे हैं। ये भाई यार लोग फिर से दोस्त बन गए। तो ये क्यों, हमारे लिए क्या है, मोशन पे। नहीं समझ में, कोई बात नहीं। हम लोग बस में बैठते हैं, बस चलती रहती है, तो क्या होता है हमारे लिए, जो हम बस के अंदर हैं, जब हम बस के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, मेरे लिए, मेरे अलावा जितने भी लोग बस में बैठे हैं वो क्या होते हैं, मेरे लिए रेस्ट पे होते हैं। वो अलग बात है कि गाड़ी हिलती रहे तो मतलब वो अलग बात है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सारे लोग क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए। और वहीं एक इंसान है जो बाहर खड़ा है, तो उसके लिए आप मोशन पे हो गए। तो क्या हो रहा है कि जो इंसान बस के अंदर बैठा है उसके लिए जो उसके आसपास के लोग हैं वो रेस्ट पे हैं, और जो इंसान जो बस के बाहर है उसके लिए वो लोग किस पे हैं, मोशन पे है। तो मोशन इज रिलेटिव, यानी मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के लिए क्या होते हैं, किसी के लिए रेस्ट पे है और किसी के लिए वो मोशन पे है, और इसीलिए बोला जाता है कि मोशन इज रिलेटिव। अर्थ अभी हमारे लिए क्या है, अर्थ रुका हुआ है, यानी हम ये तो नहीं बोल सकते ना अर्थ रुका, हमारे लिए अर्थ जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन अभी जाके आप उसे स्पेस से देखो तो क्या समझ में आता है कि अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है, सन के चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि किसी एक इंसान के लिए, किसी एक चीज के लिए, वो किसी एक चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए वो चीजें क्या है, रेस्ट पे है, और कुछ और चीजों के लिए वो चीज क्या है, मोशन पे है। और यही होता है मोशन इज रिलेटिव का मतलब। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, मैं क्या हो रही हूँ, ये जो बस है हम लोग उससे देख रहे हैं, बस के अंदर वाली चीजों को देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को देख रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है, फिक्स है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अर्थ को देख रहे हो ना, जब हम यहाँ पे खड़े होकर अर्थ को सही देख रहे हैं कि भाई अर्थ क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हैं, अर्थ को ले रहे हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। कभी ये मत समझना कि रेफरेंस पॉइंट हम हैं जो कि अर्थ को देख रहे हैं, नहीं, हम जिस पॉइंट को देख रहे हैं उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और अगर फिर भी ना आया हो तो इसे ऐसे याद कर लेना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भाई, फिक्स होता है। इसके अलावा रेफरेंस पॉइंट की ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, जिस चीज को हम लोग देख रहे हो उसे ओरिजिन कहते हैं। हम लोग अब यहाँ पे अर्थ देख रहे थे, इसके पहले हम लोग बस में बैठे वाले लोग देख रहे थे, इसके पहले हम इनको देख रहे थे, तो भाई ये क्या थे, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट अपने फिक्स है, चल मोशन में नहीं, हम इनको देख रहे हैं, हम इन्हीं को देख रहे हैं, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक मोशन इज रिलेटिव। क्या मेरी अभी तक सारी बात क्लियर हो गई? चलो बहुत अच्छी बात है। इतना समझने के बाद अब अगला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज, जो वो भी इसी के इंट्रो में है। अब ये क्या होता है, देखो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े थे जहां पे हमने सेल के बारे में पढ़ना था। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी क्या होता है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी 2 होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी? पहली होती है अपने पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई ये दोनों क्या चीज है, इसको ऐसे याद करना। देखो क्या होता है ना कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करती है। क्या मैटर करती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करती है। लेकिन एक मिनट, लेकिन जो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मैटर करती है। अब इसको कैसे याद करना है, इसमें थोड़ी देर बाद अब इस बारे में डिस्कस करेंगे, पहले दोनों को अच्छे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो पढ़ाई करते हैं, आपको क्या लगता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर
स्केलर क्वांटिटी है। देखो जब आप पढ़ाई करते हो ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं उसको हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड मांगते हैं और हम लोग डायरेक्शन क्या मानते हैं ये बताएंगे, ठीक है। आप 1 घंटे में एक इंसान है जो 1 घंटे में 4 घंटे पढ़ रहा है, एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, और दूसरा इंसान बी है जो कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है। अगर आपसे पूछे कौन ज्यादा पढ़ा है तो ज्यादा लोग क्या जवाब देंगे, 8 घंटे वाला। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नंबर किसके ज्यादा है, उस 4 घंटे पढ़ने वाले की। क्यों है, क्योंकि जो पढ़ाई जो कर रहा है, जो 8 घंटे कर रहा है पढ़ाई, उसकी डायरेक्शन गलत थी। फॉर एग्जाम्पल वो क्लास 9 में और वो क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो हो क्या रहा है, उसकी डायरेक्शन गलत थी, ठीक है। तो पढ़ाई क्या चीज है, पढ़ाई एक वेक्टर क्वांटिटी है जहाँ पे सिर्फ ये नहीं मैटर करता है कि आप पढ़ रहे हो और कितने घंटे पढ़ रहे हो, साथ में ये भी मैटर करता है कि आप अपने ही सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हो या फिर कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटी में आए तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो वेट। वेट क्या होता है, अभी आप अपने एक वेट मशीन रखो, उस पर जाके आप खड़े हो जाओ, तो वेट मान लो आपका वेट 40 किलो है, ठीक है, वेट आपका 40 किलो है। अब उस पर आप चाहे स्टैंड, आप सीधे खड़े रहो, अब आप चाहे उस पर जाके बैठ जाओ, चाहे उस पर लेट जाओ, आपका वेट 40 किलो ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी डायरेक्शन मैटर कर रही है, आप किस शेप बनाकर बैठ रहे हैं मैटर कर रही है, नहीं मैटर कर रही है। तो वेट क्या है भाई, वेट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ाई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, फोर्स क्या हो गया, हम लोग जब गेट खोलते हैं तो ऐसा तो है नहीं अगर बीच में वो ना लगाओ, क्या बोलते हो, कुछ लगा होता है ना बीच में, जिससे कि जो गेट होता है वो एक ही तरफ खुलता है, सही है। अब क्या होता है, एक ही तरफ गेट खुलता है, तो जो गेट होता है, जो फोर्स होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि जो फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल हमको गेट खोलना है, तो हमें मान लो हमें आगे तरफ हमें गेट खोलना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे तरफ गेट खोल दे रहे हैं। एक दूसरा बच्चा जो आपका दोस्त है, उसका थोड़ा दिमाग काम है, ठीक है, वो आया और गेट अपनी तरफ खींचने लगा, यानी कि गेट अपनी तरफ खींचने लगा, ठीक है। गेट खींचने लगा तो उसके लिए गेट खुल ही नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, गेट कब खुलेगा, जब उसकी डायरेक्शन सही रहेगी। सही बोल रहे हैं। तो डायरेक्शन, गेट खोलने के लिए क्या लगाना है, फोर्स को सही डायरेक्शन में लगाना है। तो फोर्स में क्या है, क्या मैटर कर रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रही है। तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आ गया। अब एग्जांपल कैसे याद करना है, अब ये तो लिख के नहीं आएंगे की स्टडी या फिर पढ़ाई वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेट, क्या वेट स्केलर क्वांटिटी। लिखना क्या है, स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड मैटर करता है, वेक्टर में क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। समझ में आ गया। एग्जांपल ऐसे याद करना है कि स्केलर में की एग्जांपल अपने पास डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में तो इसके एग्जांपल अपने पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। देखो भाई, स्पीड वेलोसिटी के बारे में भी सुना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुना, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर नहीं पता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, देखो डिस्टेंस मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये अपना होम है, ये अपना घर है। पहले इसको समझने से पहले अभी हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एवं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपने पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस पॉइंट से आप किसी चीज की शुरुआत करो, मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट से आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन। तो यहां से आपने किसी ने चलना स्टार्ट किया, वो क्या हो गया भाई, इनिशियल पोजीशन हो गया। और आप जहां पे जाके रुक गए वो क्या हो गया, आपका फाइनल पोजीशन हो गया। इन दो शब्द को अच्छे से याद कर लो। वैसे मुझे लगता है शब्द आपको याद भी करना पड़ेगा। आपने क्या किया, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आपने क्या किया, आपको स्कूल जाने के लिए घर से पहले निकल गए, आप यहाँ पर स्कूल में आ गए। तो ये जो आपने पूरा चला, ये क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं अगर बोलूँ ये है डिस्प्लेसमेंट, तो मानो नहीं पता। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो अंतर ये है ना कि डिस्टेंस कैसे भी हो सकती है। अब आप डिस्टेंस ऐसे चले आए कोई बात नहीं, अब डिस्टेंस आप ऐसे घुमा के लाते तब भी ठीक है, सीधे चले आते तब भी डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब पता है जहां से आप स्टार्ट करो, फाइनल भी मतलब पता है जहां पे आके बंद हो जाओ। तो इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन दोनों के बीच आप ये वाला रास्ता चुनोगे तभी आपको सबसे कम समय लगेगा, और इससे कम समय आप इससे कम डिस्टेंस आप नहीं कर सकते हो कवर, अगर आपको वापस इसी पॉइंट पे आना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक पूरा आपका पाथ जो कि आपको चलना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, जहां पे क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं करना है, ठीक है। डिस्टेंस में क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 किलोमीटर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 मिनट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 किलोमीटर, तो इस 4 किलोमीटर में जो
4 है, जो 4 है, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ताकत, और डायरेक्शन का मतलब हमें पता है, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यानी अब आप इसमें किसी भी तरफ चले जाओ, डायरेक्शन मैटर नहीं करता किसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में, क्योंकि हमने देखा था डिस्टेंस किसका एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें आपको सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना होता है। समझ में आ रही है बात? अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आपको सबसे कम समय में कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो एक ही ऑप्शन होता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मैटर कर रहा है, क्या मैटर कर रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रही है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, क्या, स्ट्रेट पाथ। क्या करना है, स्ट्रेट पाथ। तो मेरी बात समझ में आ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जितना कवर कर लूं उतना डिस्टेंस हो गया। मैं यहाँ से चली, ये अपनी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से चली और ये अपना दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से चला, यहाँ से गई, फिर वापस यहाँ आ गई, फिर वापस यहाँ गई। छोड़ो, हमने एक बार चला, दूसरी बार चले, आगे बी पॉइंट हम लोग रुक गए। तो ये क्या हो गया, मान लो पूरा दो, इतना 1 किलोमीटर का, इतना 1 किलोमीटर का है। तुमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, 1 किलोमीटर की कवर की, कितने, सॉरी 2 किलोमीटर। यहाँ है, फिर वापस आ गए 3 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, 1 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर आगे गया, फिर 1 किलोमीटर वापस आ गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 किलोमीटर को। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करना क्या है, अच्छा आपको कभी डिस्प्लेसमेंट मिले तो कैसे फाइंड करोगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या करो, फाइनल जो पोजीशन होती है उसमें से क्या करो, इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया महाराज ने, यहाँ तक गए, और महाराज को वहां जाने की जरूरत क्या थी, ये डिस्प्लेसमेंट कहता है। क्या कहता है कि वो यहाँ से निकला, वहां तक गया, फिर वापस यहीं पे आकर रुक गया। तो बताओ उसे वहां तक जाने की जरूरत क्या थी, वो तो यहीं पे डायरेक्ट आकर रुक सकता था ना। बस इतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि 1 किलोमीटर किसका है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर। इससे कम पाथ आप नहीं चल सकते हो। समझ में आ गई बात? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इतनी बात समझने के बाद एक और पॉइंट बचता है कि वो क्या है। अब देखो, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब याद कैसे करना है, छोटी सी बात है कि भाई अभी जब आप आगे पढ़ोगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है तो आपको पता ही होगा। तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आगे एक और पॉइंट पढ़ोगे जो कि होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो एस से क्या होता है, एस से स्केलर होता है, एस से स्पीड होता है। ठीक है, वी से वेलोसिटी होता है, वी से वेक्टर होता है। अब याद हो जाएगा कैसे याद करना है। स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड में आने वाला कौन सा, जो एक बेचारा जो बैठा है यहाँ पे वो कौन है, एक बंदा है जिसका नाम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, वैसे आप इसको भी याद कर लेना, वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं आपको बताने क्या चाह रही थी, मैंने आपको पॉइंट बताने जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए और फिर वापस आगे यहीं रुक गए, ये तो हो गया। अब आप क्या करो, हमने 1 कदम चला, 2 कदम, यहाँ पे 1 कदम हमने चला, फिर एक और कदम चला, फिर एक और कदम चला, फिर एक और कदम चला। तो हमने मान लो एक कदम मतलब हमने किया 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ कुल 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर हम क्या किए, फिर हम वापस आए, ऐसे 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 हम वापस आ गए। तो बताओ हमने कुल कितने डिस्टेंस कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 किलोमीटर कवर कर लिया। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल कवर कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेंगे, अच्छे से याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन अपनी यहाँ थी, फाइनल पोजीशन अपनी यहाँ है, यही है ना। तो इसने यहाँ से चला और वहां पे रुक गया, फिर डिस्प्लेसमेंट जो है क्या बोलेगा, ये बताओ यहाँ जाने की जरूरत क्या, जब उसको यहीं पे है तो वो क्या गया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये इसकी होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जब आप पीछे आते हो ना, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन में क्या होता है, एक तरफ होता है पॉजिटिव इंटीजर, बीच में होता है 0, और पीछे जाओगे तो क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, यही होता है। वैसे ही जब हम अपने इनिशियल पोजीशन के आगे जाते हैं तो पॉजिटिव रहता है, और जब उसके हम हमें पीछे आ गए तो किस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। अच्छा, ऐसे भी नहीं जाएगा तो माइनस कर लो। मैंने क्या बताया, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर लो। तो फाइनल पोजीशन अपनी यहाँ पे क्या थी भाई, फाइनल पोजीशन मान लो अपनी फाइनल पोजीशन 10 किलोमीटर थी, यहाँ पे 1 किलोमीटर थी, माइनस 1 कर लोगे तो 10 में से, अच्छा सॉरी 1 में से 10 जाएगा, माइनस 9 आएगा, तो आंसर आएगा अपने पास कितना भाई, इसने सिर्फ 2 किलोमीटर चला है। डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। ठीक है,
तो हो क्या रहा है भाई, अभी तक हमने जो भी किया इससे हमें ये पता चलता है कि भाई डिस्टेंस हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तीनों आ जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी रहेगा अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंदर डिफरेंशिएट करो। इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन फिर से क्वेश्चन ये आता है हम इन तीनों को पढ़ते क्यों हैं। देखो, हम जब अपनी हाइट नापते हैं या फिर अपना वेट नापते हैं तो हम लोग किस में नापते हैं भाई, कि हम इतने किलो के हैं। ठीक है, हेक्टो के हैं। क्या होता है ये हेक्टो, किलो हमारा क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, वेट होता है। ये बताओ हम इतनी तेज दौड़ रहे हैं, इतने धीरे दौड़ रहे हैं, इसको भी तो टर्म देने के लिए हमें कुछ चाहिए कि हम लोग कितनी तेज दौड़ रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं तेज, लेकिन कितनी तेज दौड़ रहे हैं, इसी चीज को देने के लिए हमें पढ़ना रहता है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक एक करके तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग।